हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग 8th वीडियो बनाने वाले हैं AWS पाइथन सीडी के यूट्यूब प्लेलिस्ट के अंदर। और आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कमांड सिंथ कमांड। सीडीके के अंदर एक सिंथ कमांड होती है। आज हम उसको सीखेंगे कि ये कमांड होती क्या है। ठीक है। अभी तक हमने कितने तरह की कमांड देखी हैं। हमने देखा है सीडीके डिफ, हमने देखा है सीडीके डिप्लॉय, हमने देखा है सीडीके डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये सब चीजें हमने करके अभी तक देखी हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये सीडीके सिंथ होता क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। और आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट कमांड है तो फिर अभी तक आपने इसे हमें सिखाया क्यों नहीं। ठीक है, चलिए। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक ये कमांड जो है ऑटोमेटिकली रन हो रही थी हमारे लिए। और अब हमको जानना जरूरी है कि ये कमांड कहाँ से रन हो रही थी, और अगर इस कमांड को हमें अपने कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना है तो हम कैसे रन कर सकते हैं, और ये कमांड बेसिकली करती क्या है। हमको ये चीज़ें सीखनी है। तो आज मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, ताकि हम शुरुआत से थोड़ा सा हमारा रिकैप भी हो जाए और हम कुछ अलग से थोड़ा सा नया फिर से हम सीख सकें। तो मैं क्या करूँगा, अब की बार यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं मैं सही डायरेक्टरी पे हूँ। यस। तो मैं एक नई डायरेक्टरी यहाँ पे बनाने वाला हूँ, सैम्पल प्रोजेक्ट और बोल के मैं बना लेता हूँ। ठीक है, हम इस डायरेक्टरी के अंदर अब चले जाएंगे और अब हम इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है। तो अब क्योंकि हमने ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट बना चुके हैं, हर बार स्क्रैच से काम करना जरूरी नहीं है। थोड़ा सा हम अपना स्मार्टनेस दिखा के यहाँ से जो भी हमारी इंपॉर्टेंट कम फाइल्स रहती है ना, उनको हम कॉपी कर लेंगे। ऐप सी डी के जेसन रिक्वायरमेंट टीएक्सटी और स्टैक, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसको पेस्ट करते हैं हम अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर में। यहाँ पे मैंने कर लिया है पेस्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टर्मिनल और इस वाली विंडो, ये जो बीच का पैन है, आप कैसे करते हैं इसमें स्विच, कंट्रोल और टिल्ड वाला जो सिंबल होता है, वन के बगल वाली जो की है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। दोबारा से कंट्रोल टिल्ड में करता हूँ, मैं वापस से इस वाले पैन पे आ गया। चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले काम हमारा क्या रहता है जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं, कि हमें क्या करना होता है, एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है पाइथन -m-v-e-n-v, यानी कि वर्चुअल इन्वायरमेंट। इसके बाद आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम दें। मैं यूजुअली इसका नाम हमेशा माई ई एन वी ही रखता हूँ। ठीक है। तो ये देखो, हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट जैसे ही मैंने कमांड चलाई, ये फोल्डर हमारा बन चुका है। और जब स्टार्टिंग में ये बनता है तो इसके अंदर केवल हमारी दो ही तरीके की लाइब्रेरी आपको दिखती हैं इसमें, पिप वाली। एक पिप दिखती है बेसिकली, अगर एक इन्फो करके कुछ आपको दिखेगा। इसके अलावा कोई लाइब्रेरी इसमें होंगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, जब हमें सीडी के प्रोजेक्ट में काम करना होता है तो हमें सीडी के से रिलेटेड जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होती हैं वो हम रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी फाइल में रखते हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा पुरानी वीडियो में हमने कैसे किया था। तो अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको, तो देखिए हमने रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी में ये दो लाइब्रेरी रखी हैं, AWS सीडी के लिब और कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ये जरूरी है। इन दोनों के अलावा, इन दोनों को इंस्टॉल करने पर ही आप काम कर पाओगे। वरना अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप AWS सीडी के में प्रोग्रामेटिकली आप प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे, बेसिकली प्रोग्रामेटिकली काम नहीं कर पाओगे। तो एक काम करते हैं, दोबारा से टर्मिनल पे मैं जाता हूँ और अब इस रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी में जो भी लाइब्रेरीज हैं हम उनको इंस्टॉल करेंगे पिप कमांड की हेल्प से। और वो कमांड होती है पिप इंस्टॉल -r, यानी कि रिकर्सिवली जो भी उसमें दिया हुआ है रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी में वो, और उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंट लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करते हुए चले जाओ। तो पिप इंस्टॉल -r और फिर रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिनट लेगा, लेकिन हमें अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो हम किस तरीके से काम करते थे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास डिफाइन करते हैं जब भी हमें कोई नया प्रोग्राम लिखना होता है। तो मान लो मैंने कोई क्लास बनाई है, मान लेते हैं सी स्टैक करके मैंने एक क्लास बनाई। ठीक है। इस क्लास को मैं डिफाइन करता हूँ, तो एक नाम दे देते हैं जनरली हम इसको। और मैं जो अपने ट्यूटोरियल में इसको नाम दे रहा हूँ स्टैक डॉट पी वाई दे रहा हूँ। ठीक है, स्टैक डॉट पी वाई मैंने एक क्लास बनाई सी स्टैक नाम से, और उसके अंदर उस क्लास के अंदर मैं अलग अलग अपने जो भी रिसोर्सेज हैं AWS से उनको क्रिएट करता हुआ चला जाता हूँ। मान लीजिए आपको बकेट क्रिएट करना है, तो बकेट का हमने कोड देखा। आज हम आई एम रोल का कोड देखेंगे, जिसे डिटेल में नहीं देखेंगे, बस इस्तेमाल करेंगे अपने ट्यूटोरियल के लिए। आप आई एम रोल क्रिएट करो, चाहे फिर आप पॉलिसी क्रिएट करो, वट नॉट। ठीक है, तो हमने इस क्लास में सब कुछ डिफाइन कर दिया। फाइनली फिर हम क्या करते हैं, हम एक और फाइल बनाते हैं जिसको कि हम बोलते हैं ऐप डॉट पी वाई। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, ये स्टैक डॉट पी वाई को आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपना नाम देना है तो आप अपना नाम भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसी तरीके से ऐप डॉट पी वाई को आपको कुछ और नाम देना है, आप दे सकते हो, बट जनरली जो हमारी कन्वेंशन फॉलो कर किए जाते हैं
वो ऐप डॉट पी वाई के नाम से आप इसको रखते हो, और ये प्रोजेक्ट के नाम से आप इसको रख सकते हो, और वट एवर मे बी द फंक्शनैलिटी, मान लीजिए ये ग्लू का कोई प्रोजेक्ट है तो ग्लू अंडरस्कोर स्टैक करके आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वापस से मैं स्टैंडर्ड पे आ जाता हूँ, जो स्टैंडर्ड जनरली हम फॉलो करते हैं, ऐप डॉट पी वाई हम लोग रखते हैं। और ऐप डॉट पी वाई के अंदर आप देखना कि हमने जो क्लास डिफाइन करी होगी, हम उस क्लास का यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। इंस्टेंस क्रिएट करने टाइम पे कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनमें से एक वेरिएबल जो होता है वो क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक का नाम आपको यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। ये आपको देना पड़ता है यहाँ पे। ओके, तो एक फाइल ये हो गई, एक फाइल ये हो गई, फाइनली फिर एक सी टी के डॉट जेसॉन होती है हमारे पास। सी टी के डॉट जेसॉन बहुत ही सिंपल काम रहता है भाई इसमें। ये आप इसमें काफी कुछ कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में केवल हम इतना ही करते हैं। देखो ये 3 लाइन का कोड हम इसमें लिखते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि बेसिकली मुझे करना क्या है, मैंने जो ये ऊपर फाइल बनाई है इसको बस रन कर दो, ठीक है ना। तो ये सिंटैक्स होता है राइट आपका पाइथन के प्रोग्राम को रन करने का। तो बस इतना ही रहता है, बस इतना ही हमको करना है। ऑलरेडी मैं कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ, हम अपने अकॉर्डिंग अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे चेंजेस करने हो वहाँ पे चेंजेस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने स्टैक डॉट पी वाई में, जहाँ पे हम लोगों को अपनी जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में लिखना होता है। तो ये देखो इसमें करते क्या हम लोग, ए डब्ल्यू एस सी डी की जो लाइब्रेरी है उससे जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जो भी क्लास चाहिए आप उनको, या जो भी मॉड्यूल चाहिए उनको आप इंपोर्ट करते हो, ठीक है ना। ओके, चलो फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने ए डब्ल्यू एस S3 मॉड्यूल को कॉपी कर रखा था, और उस ए डब्ल्यू एस S3 मॉड्यूल को हमने एक एलियास दे रखा है S3। उस S3 के अंदर एक बकेट नाम की क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट बना रखा था हमने, ठीक है। इसमें क्विक रिकैप भी करा रहा हूँ आपको साथ साथ में। अब बकेट का एग्जांपल बहुत हो गया, बहुत हो गया अत्याचार, अब इसको करते हैं डिलीट यहाँ से। और अब आज हम कुछ नया देखेंगे, आई एम रोल क्रिएट करेंगे। मैं समझाऊंगा नहीं उसमें ज़्यादा आपको, थोड़ा सा हाई लेवल पे ओवरव्यू दूंगा, बस एक एग्जांपल के तौर पे कुछ डिफरेंट हो जाए तो मैं आज आई एम रोल यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें चेंजेस करनी है वो हम चेंज कर लेते हैं। ए डब्ल्यू एस S3, अब मुझे बकेट बनानी नहीं है तो मुझे इस मॉड्यूल की कोई जरूरत नहीं, मैं इसे हटा रहा हूँ। उसके अलावा मुझे इसको भी अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे मॉड्यूल को। और पहले हम इसको यूज कर रहे थे रिमूवल पॉलिसी के लिए, तो मैं इसको भी हटा रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद अच्छा, ये आपको जो हिंट दिख रहा है ना, को पायलट की वजह से दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। को पायलट मैंने इंटीग्रेट कर रखा है इसमें, इसलिए आपको दिख रहा है। कैसे करते हैं वो आप यूट्यूब में देख लेना यार, मैं खुद भूल गया हूँ ठीक है। ओके, तो अब हम क्लास बनाते हैं अपनी। तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम सैम्पल प्रोजेक्ट 4 है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा इसमें चेंजेस कर लेता हूँ। सैम्पल प्रोजेक्ट 4 स्टैक इसको मैं लिख देता हूँ, और बाकी सब चीज़ें सेम रहने वाली है। मैंने पहले भी बोला है आपको, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फिर रट लो, ठीक है। वरना इसके बारे में हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। कि आपको ये लिखना ही लिखना है बेसिकली, जब भी आप क्लास डिफाइन करोगे तो आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये लिखना ही लिखना है। जिसमें आप फर्दर क्या करोगे, अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके कुछ उसमें वैल्यू पास आउट करो। नहीं आ रहा समझ में, इसको फिलहाल रट लो, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में आपको कॉपी पेस्ट करना ही करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैंने ऑलरेडी कोड बना के रखा है आई एम रोल का, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। क्विकली हम डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ सन आई एम रोल का। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, आई एम क्लास को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए डब्ल्यू एस अंडरस्कोर IAM, इसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है ना। AWS IAM बेसिकली ये एक मॉड्यूल हो गया, IAM एक मॉड्यूल है, माय बैड। इसके अंदर रोल नाम से क्लास है, ठीक है। उस रोल क्लास का हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने एक लॉजिकल नेम दे दिया है इसको, ग्लू जॉब IAM रोल 1। और उसके बाद हम लिख रहे हैं कि ये रोल कौन यूज कर पाएगा, बेसिकली कौन सी सर्विस इसे यूज करेगी। मेरे केस में मैं ये रोल ब्लू जॉब के लिए बना रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इस वाले रोल को कौन एज्यूम करेगा, इस वाले रोल को ब्लू सर्विस एज्यूम करेगी, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ। जब हम आई एम रोल समझेंगे या ब्लू जॉब के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि मेरी एक और वीडियो है, एक और मैंने बना रखी है सीरीज ग्लू से रिलेटेड, लेकिन अभी मैं उसे अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ। बट हम इसको बाद में फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये एज्यूम बाय क्या होता है, सर्विस प्रिंसिपल क्या होता है, एंड सो ऑन। बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि हम आईएम रोल बना रहे हैं, और हम ये बता रहे हैं कि इस आईएम रोल को कौन एज्यूम कर सकता है, मतलब कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ब्लू सर्विस का इस्तेमाल करेगी। और जब हम आईएम रोल क्रिएट करते हैं ना, तो साथ साथ में हम पॉलिसीज भी अटैच करते हैं। अगर आप ना भी करो तो भी आईएम रोल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन बिना पॉलिसीज के आईएम रोल किसी काम का नहीं है, तो आपको पॉलिसीज अटैच करनी चाहिए। क्योंकि मैं ग्लू जॉब के लिए इसको बना रहा हूँ, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक मैनेज पॉलिसी करके एक ऑप्शन है, जिसके अंदर
मैं जो पॉलिसी मेंशन कर रहा हूँ वो जॉब से रिलेटेड ही है। एडब्ल्यूएस ग्रुप सर्विस मैनेज पॉलिसीज वो होती है जो एडब्ल्यूएस आपको ऑलरेडी बना के दे देता है। आप उसको कस्टमाइज, अगर आपको कस्टमाइज करनी तो आप कस्टमाइज पॉलिसीज भी बना सकते हो। ये मैं नाम भूल रहा हूँ उनको क्या कहते हैं, बट जो पहले से बनी हुई रहती है एडब्ल्यूएस बना के देता है उनको मैनेज पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, ये काम करते हैं थोड़ा सा और इसको समझने के लिए एक रोल और क्रिएट कर लेते हैं। और जैसे कि लॉजिकल नेम है ना, वो चेंज आपका जो है हमेशा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे हम आई एम रोल दे सकते हैं क्या, नाम दे सकते हैं क्या, एक बार चेक करते हैं रोल नेम। हाँ, रोल नेम यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग। और रोल नेम भी मैं यही दे देता हूँ इसका, ठीक है, जो लॉजिकल नेम है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है अभी उसके बारे में बात करेंगे फटाफट से। ये मैंने दे दिया और यहाँ पे मुझे कॉमा देना पड़ेगा। और सिमिलरली मैं इसके वाले को भी एक रोल का नाम दे देता हूँ, रोल टू। ठीक है, अच्छा अब आप ये पूछ सकते हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली ये वाला जो नाम है इसको लॉजिकल नेम कहते हैं, और ये जो नाम है ना इसको क्लाउड फॉर्मेशन इस्तेमाल करता है अपने रेफरेंस के लिए। तो ये बेसिकली आपके किसी काम का नहीं है, बट आपको इसे यूनिक रखना है हमेशा। और ये क्लाउड फॉर्मेशन इसका इस्तेमाल करेगा ताकि वो ये जान सके कि मैंने पहले कि मैंने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल कर रखी हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसके लिए भी उसको एक क्या बोलेंगे इसको, एक तरीके से मान लीजिए उस अपने क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के अंदर उसको ऑब्जेक्ट का एक नाम चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसको, डोंट वरी, इसको अभी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सीटी के सिंथ कमांड जब हम चलाएंगे ना तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लॉजिकल नेम मैं आपको बोल रहा हूँ। और रोल जो नेम बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आई एम रोल का एक्चुअल नेम है, जिसे हम जाके अपने एडब्ल्यूएस के कंसोल में हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो ये सब हो गया, हमने ये बना दिया है। अब एक काम करते हैं, क्लास हमारी बन चुकी है, क्लास का नाम है प्रोजेक्ट फोर स्टैक। तो अब इसका हमें ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, इंस्टेंशिएट कर देते हैं क्लास को। तो ऐप डॉट पी वाई, जैसे कि हमें पता है कि इसमें हम एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते हैं, और इसमें भी हमें वो दोनों लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है जिसको हमने इंस्टॉल भी किया था। ठीक है, ए डब्ल्यू एस सी डी का कंस्ट्रक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जिस भी क्लास का हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाना होता है उस क्लास के कोड को हम इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम स्टैक इंपोर्ट हम करेंगे, और ये की बार करेंगे ये। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब ये कोड मैंने यहाँ पे जो है इंपोर्ट कर लिया है। जस्ट गिव मी वन मोर मिनट, तो एक चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। हाँ ठीक है, वी आर गुड। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम स्टैक, बेसिकली ये वाली जो फाइल है राइट, जो प्रोजेक्ट फोर के अंदर हमने ये वाली फाइल है, इस फाइल के अंदर हमारा एक क्लास है, हमने उस क्लास को इंपोर्ट किया। इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे मैं नाम चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। और कंस्ट्रक्ट आईडी में मैं मतलब बेसिकली ये कंस्ट्रक्ट आईडी क्या होती है अभी हमने बात किया था। तो ये कंस्ट्रक्ट आईडी आपके क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक का नाम होता है। तो बेसिकली मैं इसका नाम दूंगा प्रोजेक्ट माइनस फोर ही दे देते हैं, जो हमारा फोल्डर का नाम है वही मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो शायद आपको समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें, लेकिन अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है ना। हमने जो क्लास बनाई थी, हमने उस क्लास से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट पास करे, स्कोप और कंस्ट्रक्ट आईडी। कंस्ट्रक्ट आईडी में हम क्या पास करते हैं, जो हमारा स्टैक का नाम होता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। सीडीके डॉट जेसॉन में तो हमेशा यही रहेगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं लेकिन उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो सब कुछ हो गया, स्टैक बना दिया हमने, और ऐप डॉट पी वाई बना दिया, सी डी के डॉट जेसॉन भी ठीक है हमारी। तो एक काम करते हैं हम सी डी के नहीं, मैं अभी कुछ भी बना के नहीं दिखाऊंगा आपको। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप एक चीज नोटिस करना कि सैम्पल प्रोजेक्ट फोर में यहाँ पे सी डी के डॉट आउट नाम से कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। ठीक है, अभी नहीं है। पुरानी फोल्डर में जाएंगे तो आपको देखिएगी, ठीक है ना, सी डी के डॉट आउट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं एक कमांड रन करूंगा, लेट से मैं सी डी के डिफ रन करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने रन किया, देखो अब यहाँ पे सीडी के डॉट आउट करके बन गया है। सिंथ लॉक लॉक करके यहाँ पे कुछ है। ठीक है, इस पे अभी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे अभी क्या होने वाला है, यहाँ पे मैं एक फाइल और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि एक टेम्पलेट फाइल होगी और जेसॉन फॉर्म में होगी। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए, एक टेम्पलेट डॉट जेसॉन करके एक फाइल यहाँ पे जनरेट हुई है। इसको अगर हम ओपन करके देखें, बेसिकली मुझे टर्मिनल से बाहर आना पड़ेगा। ओके, तो ये देखो, यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे भी जो अभी हमने कोड लिखा था, अगर मैं पीछे जाऊं, कहाँ पे थे हम लोग, स्टैक डॉट पी वाई, यहीं पे हम लोगों ने क्या किया था, हमने अपना आई एम रोल क्रिएट करे थे दो,
और उनको एक लॉजिकल नेम दिया था, एक को दिया था आई एम रोल 1 और इसको दिया था आई एम रोल 2। ठीक है, तो वही नाम देखो अब ये इस वाली फाइल में आपको देखेगा, डू रोल जॉब आई एम रोल 1। ठीक है, और एक थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा तो आपको एक आई एम रोल 2 भी दिखेगा, ये देखो डू जॉब रोल आई एम रोल 2। तो बेसिकली ये क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन का एक टेम्पलेट है जो जेसॉन फाइल में अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये कोड आपका क्या हुआ है, कन्वर्ट हो गया है किसमें, क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट में। ठीक है ना, ओके। अब अच्छा चलो, ये टेम्पलेट में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन इसे आप रीड कैसे करोगे? तो बेसिकली ये जो इस तरीके से रीड करते हैं कि इसमें क्या रिसोर्सेस बने हुए हैं। अच्छा, कोई रिसोर्स बना हुआ है, उसका क्या लॉजिकल नेम है, तो ये क्या करता है, लॉजिकल नेम में ना कुछ चीजें अपेंड कर लेता है, कुछ कैरेक्टर्स। ठीक है, आपको इसे इग्नोर करना है। क्यों करता है अभी इसका जवाब मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन यही आपकी लॉजिकल आईडी है। ठीक है, ये लॉजिकल आईडी इसकी बन गई है। उसके अंदर ये बता रहा है कि किस टाइप का रिसोर्स मैं बना रहा हूँ, आई एम डॉट रोल, एक आई एम सर्विस के अंदर रोल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर फिर ये प्रॉपर्टीज बताएगा कि ठीक है क्या क्या प्रॉपर्टीज है इस रिसोर्सेज की। ठीक है, उसमें बता रहा है कि हम कुछ एज्यूम रोल करके इसमें बता रहे हैं कि कौन सी सर्विस इसको एज्यूम कर सकती है, इस रोल को blue.amazon.com इसको एज्यूम कर सकता है। तो आप इस चीज को एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे जो चीज हमने बेसिकली stack.py में जो चीज हमने पाइथन यानी कि प्रोग्रामेटिकल वे में लिखी थी, वही चीज अब कन्वर्ट हो गई है जेसॉन में। तो ये जो जेसॉन वाला कोड है ये है क्लाउड फॉर्मेशन का कोड, और स्टैक डॉट पी वाई में जो लिखा हुआ है ये है सीडीके का कोड, जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में इसके बारे में बात कर रखी है पहले से कि क्या होता है हमारा जो सीडीके का कोड है वो अल्टीमेटली हमारे क्लाउड फॉर्मेशन के कोड में कन्वर्ट होता है। तो आज हम उस चीज को प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हाँ इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, आप आगे जाके और चेक कर सकते हो। तो आगे जाके अगर आप देखेंगे तो इसने क्या क्या लिखा हुआ है, हाँ इसके बारे में यहाँ पे आगे ये भी बता रहा है कि क्या क्या पॉलिसीज इसमें अटैच कर रखी है हमने। एडब्ल्यूएस ब्लू सर्विस रोल वाली पॉलिसी इसमें हमने अटैच कर रखी है। और सैम रोल का क्या नाम है, हमने देखो नाम भी सेम दिया था जो लॉजिकल नेम है ना। तो ये देखो नाम ये है, दिखा रहा है यहाँ पे परफेक्ट। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो अब ये दूसरे वाले आई एम रोल के बारे में बात करना इसे शुरू कर दिया है। ठीक है, चलो। उसके नीचे भी आपको कुछ मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन दिखेगी, सीडी के मेटा डेटा, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। इसके ऊपर ऊपर का ही कोड है जो हमारा है, इसमें इसने दो रिसोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये जो टाइप आपको मिलेगा ये केवल दो ही मिलेंगे थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने दो ही आई एम रोल क्रिएट करे हैं ना। अगर आपने 10 आई एम रोल क्रिएट किए होते तो इस तरीके की आपको 10 लाइनें देखने को मिलती। ये चीज जो मैंने अभी हाईलाइट करी ना बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट टेस्ट केस लिखने के लिए, लेकिन अभी वो बहुत दूर की बात है। मतलब मैं बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि इस क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट में कितने आई एम रोल क्रिएट हो रहे हैं। है ना, आप उसके टाइप को कॉपी करो और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ऐसे इस तरीके के कितने हैं, बेसिकली इस की वाली लाइन कितनी बार आपके कोड में है, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कितने आई एम रोल आपने क्रिएट किए हुए हैं। इसी तरीके से कुछ और टाइप होगा, स्क्रिप्ट बकेट का टाइप होगा, तो उसको अगर आप चेक करोगे आपको पता चल जाएगा कितने बकेट इसमें क्रिएट हो। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने अभी तक सीडी के सिंथ के बारे में तो बात ही नहीं करी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस से जाता हूँ, सीडी के डॉट आउट को मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, सीडी के सिंथ हम लोग रन करते हैं। तो बेसिकली ये जो कन्वर्जन होता है ना, ये सीडी के सिंथ कमांड ही आपका कन्वर्जन करती है। देखो दोबारा से सीडी के डॉट आउट यहाँ पे क्रिएट हुआ, और यहाँ पे अब आपका दोबारा से वो टेम्पलेट डॉट जेसॉन कमांड जो है यहाँ पे, सॉरी जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये काम तो था सीडी के सिंथ का, लेकिन जब हमने सीडी के डिफ रन किया तो भी ये फाइल जनरेट हुई। तो इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली सीडी के डिफ करता क्या है, वो भी सिंथ कमांड को ही पहले कॉल करता है, क्योंकि उसको ये टेम्पलेट चाहिए चाहिए डिफरेंस के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम में बेसिकली, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो ये टेम्पलेट ही नहीं है तो डिफरेंस इसके अगेंस्ट में देखेगा, तो वो बेसिकली जो भी नई चीज होगी उसको एज ए डिफरेंस दिखाता है। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आप यहाँ पे, लेकिन बेसिकली सीडी के सिंथ जो कमांड होती है जो कि सिंथेसाइज करती है आपके कोड को, एडब्ल्यूएस सीडी के कोड को कन्वर्ट करती है आपके क्लाउड फॉर्मेशन के कोड। ठीक है, तो जब आपको सीएलआई से कभी भी ये टेम्पलेट जनरेट करना हो, आपको देखना हो कि आपका कोड कैसा बन रहा है, तो आप सीडी के सिंथ कमांड को रन करें। और अगर आप देखो सिंथ कमांड का जो आउटपुट है ना, ये देखो ये आउटपुट वही आउटपुट है जो हमने वहाँ पे जेसॉन फाइल में चेक किया था, ये वाला आउटपुट। ठीक है, तो ये सीडी के सिंथ कमांड आपके इस काम में आती है। चलो, ठीक है, सीडी के सिंथ कमांड हमारे इस काम में आते हैं, लेकिन इसका क्या मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरा इसको फायदा क्या है ना, क्योंकि मैं तो अपना सीडी के डिप्लॉय करता हूँ और वो आराम से चल जाता है, तो सीडी के सिंथ से मेरा क्या लेना देना है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप एक काम करो, आप जाओ ऐप डॉट पी वाई में, अगर आप वहां जाओगे ना तो आपको वहां पे भी सिंथ कमांड दिखेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम अपने प्रोग्राम में भी सिंथ कमांड पहले रन कर रहे हैं, उसके बाद ही सीडी के डिप्लॉय को पता चल रहा है कि क्या डिप्लॉय करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है।
ठीक है, यानी कि सिंध कमांड यहाँ पे रन होना जरूरी है। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल और आपको बताता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले फोल्डर को दोबारा डिलीट करूँ, ठीक है, और मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा। कमेंट आउट किया, ठीक है। ऐप डॉट पी वाई में देखो, जब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपने सारे के सारे, मान लो आपके पास 3-4 स्टैक है, आपने 3-4 स्टैक है, आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिए, इंस्टेंशिएट कर लिया, और उसके बाद आपको सिंथ लिखना पड़ता है, ठीक है, लास्ट कमांड होती है आपके प्रोजेक्ट में। अगर मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया और अब मैं सीडी के टिप करूँ तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलो, ये एक बन गया हमारा लॉक यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगले 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए। ऑलराइट, ये देखो ये क्या कह रहा है बेसिकली कि भाई ये जेसॉन फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, और ये सेम एरर आपको आएगा अगर आप सीडी के डिप्लॉय इस समय रन करोगे। अरे क्यों आ रहा है यार, मैंने आपको बोला था कि डिफ और डिप्लॉय कमांड ही क्या करते हैं बेसिकली, ये वाली जो कमांड है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। जब भी आप सीडी के डिफ या सीडी के डिप्लॉय चलाओगे ना, तो वो इस तरीके से क्या करेगा, ऐप डॉट पी वाई के अंदर आपकी जो कमांड है, ये जनरेट होती है रन टाइम में, और सॉरी ये रन होती है रन टाइम में, और ये जनरेट करेगा आपका क्लाउड फॉर्मेशन रन टाइम में, और उसी को सीडी के डिप और सीडी के डिप्लॉय उसका फर्दर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं इसको देखो, इसको हटा दे रहा हूँ, और अब मैं फाइनली सीडी के डिप या सीडी के डिप्लॉय कुछ भी चला हुआ, मैं एक काम करता हूँ, सीडी के डिप्लॉय रन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको एक चीज़ और बतानी है लास्ट। अगेन ये बहुत सिंपल टॉपिक था, मैंने बहुत लंबा चौड़ा बढ़ा दिया, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में इसकी जाना चाहता था, हालांकि मैं इतना डिटेल में भी नहीं घुसा हूँ, बट फिर भी थोड़ा मैं चाहता था कि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आए। ठीक है, अब सीडी के डिप्लॉय यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है, और आप देख सकते हो कि जैसे सीडी के डिप्लॉय किया तो ये टेम्पलेट फाइल यहाँ बन चुकी है। ये इसलिए बनी है इस बार क्योंकि हमने सिंथ कमांड वहाँ पे डाल दी थी। ठीक है ना। ओके, तो ये मेरे से कुछ पूछ रहा है परमिशन। जब भी आप आईएम रोल क्रिएट करते हैं तो या पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो बेसिकली आपसे एक परमिशन ये जरूर पूछता है सीटी के डिप्लॉय। ठीक है ना। रन रन रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हम इसको कैसे स्किप कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे डिप्लॉय हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस को खोलता हूँ, और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं कि जब मैं जाता हूँ अपने सी ड्राइव पे यूजर्स में, और संजय बेड़वाल के अंदर जो AWS, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने जो अपने AWS के जो क्रेडेंशियल्स है वो कहाँ कॉन्फ़िगर कर रखे हैं। वो मैंने कॉन्फ़िगर कर रखे हैं AP साउथ में। ठीक है ना, तो इसीलिए आप इसीलिए AP साउथ को क्या किसको बिलोंग करता है, हैदराबाद को, और इसीलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुंबई वाले रीजन को चेंज करना पड़ेगा और यहाँ से हैदराबाद में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्टैक हैदराबाद में डिप्लॉय हुआ है। ठीक है ना। तो सैम्पल प्रोजेक्ट 4 हमारा डिप्लॉय हो चुका है यहाँ पे, और आउटपुट में जाके और रिसोर्सेज में जाके आप चेक कर सकते हो बेसिकली 2 IAM रोल आपके क्रिएट यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है। ओके, लेकिन मैंने ये डिप्लॉय किया क्यों, इसकी जरूरत भी क्यों थी, मैंने इसलिए किया डिप्लॉय क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन आज इसको प्रैक्टिकली प्रूव करेंगे, और वो ये है कि जो टेम्पलेट हमारे यहाँ जनरेट हुआ था, राइट, ये वाला टेम्पलेट डॉट जेसॉन, राइट, जो सिंथ कमांड ने रन टाइम में जनरेट किया, यही सेम टेम्पलेट जब सीडी के डिप्लॉय आप रन करते हो तो पहले यहाँ पे आपके स्टैक जो बनता है ना क्लाउड फॉर्मेशन का, यहाँ पे जाता है। तो आप यहाँ पे टेम्पलेट पे जाएंगे ना, तो आपको सेम वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखेगी जो आपने यहाँ पे लोकल पे देख पा रहे थे। अब आप इसका थोड़ा सेंस बना पा रहे होंगे। बेसिकली सीडी के डिप्लॉय जब हम चलाते हैं, जो कि एक सीडी की कमांड है, वो क्या कर रही है, हमारे कोड को कन्वर्ट कर रही है क्लाउड फॉर्मेशन के कोड में, और उसको एक टेम्पलेट डॉट जेसॉन में रख देती है, और सेम यही जेसॉन जो है पहले अपलोड होती है यहाँ पे, और उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन इसको रन करता है एज पार्ट ऑफ स्टैक। हम इस चीज को क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या ये बिल्कुल सेम कोड है कि नहीं, तो मैं कॉपी करूंगा इसको, और यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं मेरे बियॉन्ड कंपेयर टूल से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया और हम टैक्स कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि मैं सही चीज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं। वापस से जाता हूँ और यहाँ पे जाते हैं अपने टेम्पलेट पे। लेट मी जस्ट क्विकली गो हियर एंड ओके, ये रहा। ठीक है, कंट्रोल ए, और मैं जानबूझ के इस तरीके से कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको विश्वास रहे कि मैं सही चीज कॉपी कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, इसको चेक करेंगे कि क्या दोनों चीजें सेम है या नहीं। तो मैं राइट क्लिक करके पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ देखिए कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा था, इसी के लिए मैंने जानबूझ के डिप्लॉय चलाया, वरना उसको चलाने की मुझे जरूरत भी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सिंथ कमांड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंथ कमांड रखोगे ही नहीं ऐप डॉट पी वाई में, तो आपका जो सीडीके का जो कोड है जो आपने स्टैक डॉट पी वाई में लिखा है वो कन्वर्ट ही नहीं होगा क्लाउड फॉर्मेशन के टेम्पलेट में, यानी कि डॉट जेसॉन के टेम्पलेट में, और कन्वर्ट ही नहीं होगा
तो फिर वो क्या चीज़ अपलोड करेगा क्लाउड फॉर्मेशन में, क्या वो डिप्लॉय करेगा। करेगा तो क्या है, खैर वो आपका पहले ही एरर आ जाएगा वहाँ पे, है ना, जो एरर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, आप ये आपको समझ में आ गया। अब एक काम कर देते हैं, एक सीडी के डिस्ट्रॉय रन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत है नहीं, तो अननेसेसरली इनको रखने का कोई मतलब नहीं है। हाउएवर आई एम रोड क्रिएट करने से कोई पैसा मुझे लगेगा नहीं, बट फिर भी आपके एक क्विक रिकैप के लिए मैंने इसको डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। डिस्ट्रॉय करने पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय करने पे ये जो आपकी एंट्री है इस स्टैक की, ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। आपके रिसोर्सेज तो डिलीट होंगे ही होंगे, जो हमने 2 IAM रूल क्रिएट करे थे, साथ ही एंट्री भी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो सीडी के डिस्ट्रॉय में अगेन मुझसे पूछ रहा है करना है कि नहीं। तो जैसे ही ये यहाँ से डिस्ट्रॉय करना शुरू करेगा, आई थिंक ये ऑलरेडी कर चुका है, तो ये डिलीट हो गया होगा यहाँ से। ओके, अभी चल रहा है डिस्ट्रॉइंग, डिलीट कंप्लीट। लेट मी अगेन जस्ट सी, डिलीट इन प्रोग्रेस यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, हाँ ठीक है, डिलीट इन प्रोग्रेस अभी चल रहा है हमारा, और ये थोड़ी देर में जब पूरा फिनिश हो जाएगा तो ये एंट्री भी यहाँ से जो है उड़ जाएगी। ठीक है ना। ओके, आई थिंक वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट प्लीज बेयर विद मी, एंड आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।